गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने अर्थव्यवस्था की दो प्रमुख आधारभूत समस्याओं या दो प्रमुख फंक्शंस की स्टडी प्रीवियस वीडियो में कर ली थी और उनका समाधान भी देख लिया था। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे लास्ट रिमेनिंग प्रॉब्लम्स या फंक्शंस की और उनके समाधान की। तो जो अर्थव्यवस्था की तीसरी प्रमुख आधारभूत समस्या है या अर्थव्यवस्था का जो तीसरा प्रमुख आधारभूत कार्य है वो है कि उत्पादन का वितरण किनमें हो या वितरण कैसे किया जाए। देखिए, आर्थिक प्रणाली का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादन का जो संगठन है वो कैसे हो, अर्थात उत्पादन किन साधनों की सहायता से किया जाए। इसके पश्चात जो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है अर्थव्यवस्था का या आर्थिक प्रणाली का वो यह है कि जो उत्पादन किया गया है उसको उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में कुशल एवं न्यायोचित तरीके से किस प्रकार से वितरित किया जाए और इसका निर्णय आर्थिक, राजनीतिक तथा नैतिक तत्वों के सामंजस्य से किया जाता है। इस समस्या के समाधान को भी हम विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में स्टडी करेंगे कि विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में इस समस्या को किस प्रकार से सोल्व आउट किया जाता है। तो फर्स्टली हम देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, स्वतंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का वितरण उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में कीमत प्रणाली द्वारा होता है, अर्थात प्राइस मैकेनिज्म पर यह डिपेंड करता है। वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति या उनकी आय की मात्रा पर निर्भर करती है। जिनकी आय अधिक होगी उन्हें उत्पादन का उतना ही अधिक भाग मिलेगा। इसके अलावा जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें किसी भी व्यक्ति की आय के भी तीन तत्व होते हैं। फर्स्ट है कि उसके पास उत्पादन साधनों की मात्रा कितनी है, दूसरा जो उसके पास साधन है उनके मूल्य या उनकी प्राइसेस क्या है और वो साधन कितने एफिशिएंट है। जिन व्यक्तियों के पास साधनों की मात्रा अधिक होती है और उन साधनों से प्राप्त मूल्य जितना ऊंचा होता है उतना ही उन्हें राष्ट्रीय आय में अधिक हिस्सा मिलता है। यद्यपि जो मूल्य यंत्र है वो कुछ साधनों के अनुचित वितरण को ठीक कर देता है, लेकिन फिर भी उत्पत्ति के साधनों के स्वामित्व से उत्पन्न आय अंतर को समाप्त करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती ही है और सरकार प्रोग्रेसिव टैक्सेशन अर्थात प्रगतिशील करारोपण, आर्थिक सहायता व अनुदान आदि की सहायता से हस्तक्षेप करती है और आय के असमान वितरण को नियंत्रित करने के प्रयास करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसका समाधान किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में वितरण पूर्व नियोजित ढंग से सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप सरकारी आदेशों के द्वारा होता है, अर्थात इसमें प्लानिंग के अकॉर्डिंग और सरकारी जो आदेश है उनका पालन करते हुए सामाजिक उद्देश्य के लिए जो उत्पादन का वितरण है वो किया जाता है। इसमें यथासंभव आय का समान वितरण करने के लिए निजी संपत्ति, विशेषाधिकार आदि को समाप्त कर दिया जाता है। व्यक्ति की कुशलता और सामाजिक न्याय ही उत्पादन वितरण के इसमें प्रमुख आधार माने जाते हैं। इसी प्रकार से जो लास्ट प्रकार की इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसमें भी इस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाता है देख लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन का वितरण बहुत कुछ कीमत यंत्र द्वारा होता है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का समन्वय। तो इसमें जो उत्पादन का वितरण है वो कुछ सीमा तक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग होता है, अर्थात कीमत यंत्र द्वारा होता है, लेकिन इसके साथ साथ ही इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी मिश्रण होता है। इसलिए सरकार जो कीमत यंत्र के द्वारा वितरण के दोष उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें दूर करने के लिए उचित वेतन प्रणाली, प्रगतिशील करारोपण, आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा, अनुदान, संपत्ति एवं आय की अधिकतम सीमा का निर्धारण आदि क्रियाओं को अपनाती है ताकि निजी क्षेत्र की क्रियाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके।
इसमें धन और आय की असमानताओं को कम करने तथा आर्थिक शोषण की प्रवृत्तियों को रोकने का भी प्रयास किया जाता है। इस प्रकार ये हुआ उत्पादन के वितरण से संबंधित समस्या और उसके समाधान का अध्ययन। नेक्स्ट हम देखते हैं जो अर्थव्यवस्था की चौथी प्रमुख समस्या है या चौथा प्रमुख कार्य है, वो जो है अति अल्पकाल में राशनिंग व्यवस्था। देखिए, अर्थव्यवस्था में कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि अल्पकाल में कुछ वस्तुओं की मांग उनकी पूर्ति की अपेक्षा अधिक हो जाती है, अर्थात जो डिमांड है वस्तुओं की वो सप्लाई की तुलना में अधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में मांग आधिक्य उत्पन्न हो जाता है, अर्थात एक्सेस डिमांड की सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है। और इस मांग आधिक्य को दूर करने के लिए अर्थात मांग और पूर्ति के अल्पकालीन असंतुलन को दूर करने के लिए भी अर्थव्यवस्था द्वारा कोशिश की जाती है। और ये भी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख कार्य होता है कि अल्पकाल में मांग और पूर्ति के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जाए। तो इस समस्या का भी हम विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में समाधान देख लेते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, स्वतंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अल्पकाल में जो मांग और पूर्ति में असंतुलन उत्पन्न होता है उसे कीमत प्रणाली के द्वारा ऑटोमेटिकली ही फिनिश कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि वस्तु की मांग अधिक है पूर्ति की तुलना में, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, मांग अधिक है पूर्ति कम है तो जो प्राइसेस है अर्थात मूल्य हैं वो बढ़ जाएंगे। और जैसे ही मूल्य बढ़ेंगे तो जो वस्तु की मांग है वो घट जाएगी, क्योंकि जो वस्तु महंगी हो जाती है उपभोक्ताओं द्वारा उसकी मांग कम कर दी जाती है। तो मांग जब घटेगी तो इस सिचुएशन में जो मांग और पूर्ति है उनमें सामंजस्य स्थापित हो जाएगा, अर्थात मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति के अल्पकालीन असंतुलन को राशन प्रणाली का सहारा लेकर प्रति परिवार या प्रति व्यक्ति के हिसाब से उपभोक्ताओं, वस्तुओं और सेवाओं का वितरण प्राथमिकता के आधार पर नियोजित ढंग से उचित मूल्य पर कर समाप्त किया जाता है। अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था में राशन प्रणाली की सहायता से प्रति परिवार या प्रति व्यक्ति के हिसाब से उपभोक्ता, वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किया जाता है। और ये वितरण किस प्रकार से किया जाता है, नियोजित ढंग से तथा उचित मूल्य पर। और इस प्रकार जो इनमें डिफरेंस है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में इस समस्या को कैसे सोल्व आउट किया जाता है। तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत संयंत्र को कायम रखते हुए वितरण की दोहरी पद्धति का संचालन किया जाता है, अर्थात जो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस है उसमें ड्यूअल मैकेनिज्म अपनाया जाता है। एक और तो सरकार कुछ वस्तुओं के न्यूनतम एवं अधिकतम मूल्य निश्चित कर देती है और उससे अधिक कीमत जो भी व्यक्ति लेता है अर्थात उत्पादक लेता है उसको पनिशमेंट दी जाती है, दंड दिया जाता है। इसके विपरीत कुछ अनिवार्य वस्तुएं होती है जैसे कि चीनी, गेहूं, चावल, इसके लिए राशनिंग व्यवस्था प्रारंभ कर दी जाती है। और इसके अतिरिक्त आजकल तो सरकार उचित मूल्य की दुकानों अर्थात फेयर प्राइस शॉप्स के द्वारा भी मांग और पूर्ति के इम्बैलेंस को बैलेंस करने की कोशिश करती है। और भारत जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है उसमें इस व्यवस्था को भली भांति और अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। तो ये हुई फोर्थ प्रॉब्लम या अर्थव्यवस्था का फोर्थ इम्पोर्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं पांचवी प्रमुख समस्या या पांचवा प्रमुख कार्य जो है साधनों के पूर्ण उपयोग एवं रोजगार की व्यवस्था। प्रत्येक आर्थिक प्रणाली की एक महत्वपूर्ण समस्या या कार्य यह है कि उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग हो और सभी साधनों को पूर्ण रोजगार उपलब्ध हो सके। साधनों के पूर्ण रोजगार की जब हम बात करते हैं तो इससे हमारा अभिप्राय उनके उपयोग के उस स्तर से है जिसे समाज उपयोग करने को तत्पर है, अर्थात किसी भी साधन को समाज जितनी मात्रा में उसका उपयोग करना चाहता है वो उसका पूर्ण रोजगार का स्तर है। और यदि समाज में साधनों के पूर्ण रोजगार की
व्यवस्था हो जाए तो इससे समाज में पूंजीगत और उपभोक्ता दोनों प्रकार की वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाई जा सकती है। पूर्ण रोजगार की अवस्था में जो उत्पादन का स्तर होता है वो बेरोजगार साधनों की अवस्था में उत्पादन का जो स्तर होता है उसकी अपेक्षा ऊंचा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में इस समस्या को किस प्रकार से सोल्व आउट किया जाता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की व्यवस्था को कीमत प्रणाली पर ही आधारित किया जाता है, अर्थात इसे कीमत प्रणाली के द्वारा ही प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। विनियोग और बचत पूर्ण रोजगार के आधार स्तंभ है। ब्याज दर अर्थात इंटरेस्ट रेट विनियोग की कीमत होती है और ब्याज दर यदि कम हो तो सिचुएशन में क्या होता है, ब्याज दर कम है तो जो विनियोग है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि पूंजी कम कीमत पर उधार पर मिल रही है तो लोग इन्वेस्टमेंट या विनियोग बढ़ा देंगे। इस सिचुएशन में जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन के साथ साथ रोजगार भी बढ़ेगा। इसकी अपोजिट सिचुएशन होगी कि जब ब्याज दर कम हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट घटेगा और रोजगार घट जाएगा। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यह एक कटु अनुभव है जो कि फील किया गया है कि जो ब्याज दर है केवल वही पूर्ण रोजगार की स्थिति को उपलब्ध नहीं करा सकती, अर्थात ब्याज दर की सहायता से ही पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, भीषण आर्थिक मंदी के समय जब ब्याज दर बहुत कम हो गई थी तो उस सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ पाए थे। इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि ब्याज दर कम होने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और रोजगार प्राप्त हो जाएगा। अतः राज्य को मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति का भी सहारा लेना पड़ता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की व्यवस्था को निजी बचतों व विनियोग पर न छोड़कर राज्य स्वयं योजनाबद्ध ढंग से प्राप्त करने का प्रयास करता है, अर्थात इसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड नहीं रहता। जो सरकार है या राज्य है वो प्लानिंग करती है, योजनाएं बनाती है और पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में इस समस्याओं को किस प्रकार से सोल्व आउट किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी पूर्ण रोजगार प्रमुख लक्ष्य होता है, इसलिए कीमत संयंत्र को यहाँ पर्याप्त छूट दी जाती है, लेकिन साथ ही साथ सरकार भी रोजगार संवर्धन के प्रयास करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में आर्थिक नियोजन का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा सरकार मौद्रिक, राजकोषीय, औद्योगिक एवं व्यापारिक नीति में इस प्रकार तालमेल बिठाती है कि अर्थव्यवस्था में साधनों के पूर्ण रोजगार की व्यवस्था हो जाए। तो ये हुई हमारी 5th प्रॉब्लम या 5वीं समस्या या 5वां आधारभूत कार्य और उसका समाधान। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो 6th प्रॉब्लम है इकोनॉमी की वो क्या है या छठा प्रमुख कार्य क्या है। तो छठा प्रमुख कार्य है आर्थिक अनुरक्षण, विकास एवं लोच का कार्य या आर्थिक अनुरक्षण, विकास एवं लोच की समस्या। आधुनिक युग में प्रत्येक आर्थिक प्रणाली की एक मुख्य समस्या न केवल अपनी वर्तमान उत्पादन क्षमता को भविष्य में भी बनाए रखना है, बल्कि भावी भौतिक समृद्धि के लिए उत्पादन क्षमता का विस्तार एवं विकास भी करना है। और ये विस्तार एवं विकास किस प्रकार से हो, यह भी एक महत्वपूर्ण समस्या है अर्थव्यवस्थाओं की। तो इस समस्या का समाधान भी हम देख लेते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसका समाधान। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विकास, विस्तार एवं अनुरक्षण का कार्य भी बहुत कुछ मूल्य यंत्र अर्थात प्राइस मैकेनिज्म पर ही डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, श्रमिकों की क्षमता में सुधार व विकास भी बहुत कुछ प्राइस मैकेनिज्म से ही प्रेरित होता है। ज़्यादा दक्षता व अधिक उत्पादन कार्य करने वाले श्रमिक को ऊंचे प्रतिफल की संभावना विकास और सुधार को प्रोत्साहित करती है। पूंजी निर्माण में वृद्धि की प्रक्रिया भी अंशतः ब्याज और लाभ से ही प्रभावित होती है। ब्याज बढ़ने पर बचत में वृद्धि हो जाती है या लाभ की संभावना बढ़ती है, तो इससे विनियोग में भी वृद्धि हो जाती है।
उत्पादन विधियों में सुधार और विकास भी लाभ की संभावना से ही होता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों के कारण तथा सर्वाधिक योग्य की जीत के तत्वों से ही विकास, विस्तार व लोच या बढ़ने की, वर्धन की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी विकास, विस्तार एवं अनुरक्षण की प्रक्रिया राज्य की नीतियों के अनुरूप अधिकतम सामाजिक लाभ के तत्वों से प्रभावित होती है। पूर्व निर्धारित योजनाओं के अनुसार ही विकास एवं विस्तार किया जाता है। पूंजी का विनियोग जो होता है वह सरकार वर्तमान और भविष्य के महत्व को देखकर करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में इस समस्या का समाधान। मिश्रित अर्थव्यवस्था में अनुरक्षण एवं विकास के लिए कीमत प्रणाली तथा सरकारी नियंत्रण का समन्वित प्रयोग होता है। सरकार उन क्षेत्रों में विनियोग और विकास योजनाएं कार्यान्वित करती है जिन्हें निजी विनियोजकों के हाथ में छोड़ना, अर्थात इन्वेस्टर्स, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनके हाथ में छोड़ना या तो सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं हो या निजी क्षेत्र के साधनों से परे हो, अर्थात या तो सेफ्टी के पर्पज से उन्हें प्राइवेट इन्वेस्टर को देना लाभप्रद नहीं हो या फिर प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास में इतने रिसोर्सेज नहीं हो कि वह उन विनियोग और विकास योजनाओं को कार्यान्वित कर पाए। कहीं कहीं संयुक्त क्षेत्र का भी सहारा ले लिया जाता है। अर्थव्यवस्था के कुछ कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों को विनियोग हेतु निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया जाता है। तो यह हुई हमारी जो 6th बेसिक प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम का डिस्कशन और उसका समाधान। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ अन्य समस्याएं या कार्य भी अर्थव्यवस्था के होते हैं, जैसे कि मुद्रा की क्रय शक्ति में उतार चढ़ाव तथा स्थिरता की समस्या। आधुनिक अर्थव्यवस्था का यह एक महत्वपूर्ण कार्य है कि मुद्रा की क्रय शक्ति में उतार चढ़ाव और स्थिरता को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, अर्थात मुद्रा की क्रय शक्ति में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करते हुए अर्थव्यवस्था में स्थिरता की स्थिति उत्पन्न की जाए। देखिए, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा देश में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्राओं के मुकाबले बढ़ जाती है तो मुद्रास्फीति की सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि से वास्तविक आय में कमी हो जाती है तथा बचत और मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है, जिससे स्थिर आय वालों को हानि होती है। जो ये बढ़ते हुए मूल्य हैं, इनसे सरकार के सामने भी संकट उत्पन्न हो जाता है। इसके विपरीत अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा और साख की मात्रा वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा के मुकाबले कम हो जाती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संकुचन अर्थात डिफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी जो मूल्य हैं उनमें गिरावट आ जाती है। इससे आय, रोजगार और विनियोग में कमी होती है और अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन से बचने के प्रयास भी करने होते हैं। क्रय शक्ति में स्थिरता के लिए मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति तथा अन्य आर्थिक नीतियों का समन्वित उपयोग किया जाता है, अर्थात इन सबका सामूहिक रूप से उपयोग किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में स्वतंत्र मूल्य यंत्र के कारण सरकारी जो नियंत्रण है वो नहीं अपनाए जा पाते और मुद्रा की क्रय शक्ति में स्थिरता लाने में मुश्किल आती है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में सरकार का प्रभावी नियंत्रण होने के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति में उतार चढ़ाव कम होते हैं और आसानी से स्थिरता की स्थिति प्राप्त कर ली जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में भी क्रय शक्ति में अस्थिरता के लिए मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों में उपयुक्त सामंजस्य बिठाया जाता है। इसी प्रकार से जो दूसरी समस्या हम इसमें बता सकते हैं वो है उपभोग, उत्पादन तथा वितरण में साधनों के कुशलतम तथा श्रेष्ठतम उपयोग की समस्या। देखिए, आवश्यकताओं की अनंतता, साधनों की सीमितता और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग के कारण अधिकतम उत्पादन और अधिकतम लाभ के लिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने उनके कुशलतम एवं श्रेष्ठतम उपयोग की समस्या आती है कि किस प्रकार से साधनों का कुशलतम तथा श्रेष्ठतम उपयोग किया जाए। यदि उपभोग, उत्पादन तथा वितरण के क्षेत्र में उपलब्ध साधनों का उपयोग कुशलतम एवं श्रेष्ठ ढंग से होता है तो उत्पादन, आय, रोजगार एवं विनियोग में वृद्धि, उत्पादकता में उत्तरोत्तर सुधार,
लागत में कमी से देश में अधिकतम सामाजिक कल्याण एवं आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, जबकि उपलब्ध साधनों का कुशलतम ढंग से उपयोग न होने पर उत्पादन, आय तथा रोजगार के स्तर में कमी होगी, लागतों में वृद्धि होगी, उत्पादन में कमी आएगी, निम्न जीवन स्तर की सिचुएशन उत्पन्न होगी, जिससे सामाजिक कल्याण में कमी होगी और विकास अवरुद्ध हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में साधनों का उपयोग मूल्य यंत्र के द्वारा प्राय सर्वोत्तम नहीं हो पाता, और जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो इसमें केंद्रीय नियोजन द्वारा साधनों का कुशलतम उपयोग हो जाता है। अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इस समस्या को भली भांति नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में काफ़ी हद तक इस समस्या पर नियंत्रण पा लिया जाता है। इसी प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी ये समस्या नियंत्रण में आ जाती है। इस प्रकार ये हुई हमारी 7th प्रॉब्लम या फंक्शन। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने स्टडी की कि अर्थव्यवस्था की जो लास्ट रिमेनिंग 5 बेसिक प्रॉब्लम्स है या फंक्शंस है वो कौन कौन से हैं, और विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में उन प्रॉब्लम्स का किस प्रकार से समाधान किया जाता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।